नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है तो जो मुद्दा है आज अवेयरनेस का, वो है आईटीआई एफिलिएशन 2024 में आईटीआई कैसे खोलें। इसके लिए बहुत सारे लोगों का फ़ोन आया था, तो उस पर मैं विस्तृत जानकारी आपको हिंदी में बहुत आसान भाषा से डीजीटी के नियम को इंग्लिश में हिंदी में रूपांतरण करके आपको एक एक पॉइंट को बताते चला जा रहा हूँ। एक चीज़ बता दूँ कि अब आईटीआई खोलना इतना आसान नहीं रह गया है। 2018 के बाद 2024 में बहुत सारे नियम कानून को चेंज किया गया है। उन नियमों के बारे में विस्तार से आपको बताऊंगा। हालांकि ड्राफ्ट कमेटी ने ड्राफ्ट बना करके ये चीज़ें डाल दी है कि जिसको कुछ सुधार करना है वो सुधार करने के लिए हमको मेल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सुधार उसमें कुछ ना कि बराबर में गुंजाइश है। डीजीटी ने इसको बड़े विद्वानों से और बड़े प्रोफेशनलों से ये सारी चीज़ बनवाई है। इसके लिए मैंने डीजीटी से बहुत पहले अपने तरफ से मैंने अनुरोध किया था कि सर जुलाई अगस्त के बीच में या सितंबर के बीच में ये एफिलिएशन के नए नियमों को लिया जाए, ताकि काफ़ी टाइम रहे आईटीआई खोलने वाले और आईटीआई चलाने वाले संचालकों की चीज़ को समझ में आ जाए। हमेशा एफिलिएशन जो है तो उस समय पर आ जाता है जिस समय पर नियम कानून और नहीं पता चल पाता है, उतना टाइम नहीं रहता है और तुरंत ही एफिलिएशन की ऑनलाइन एप्लीकेशन का टाइम आ जाता है। इस बार डीजीटी ने मेरी बात को माना, समझा और गंभीरता से लिया और हमारे दिखाए गए न्यूज़ को संज्ञान में लेते हुए उन लोगों ने सितंबर में ही एक ड्राफ्ट कमेटी बना करके ड्राफ्ट के लिए भेजा। मैं उसी को विस्तार से आपको समझाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं। अगर आप आईटीआई खोलना चाहते हैं और आईटीआई हैं तो आपको बता दूं किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। आपके लिए आईटीआई टॉक शो है, वहां एक्सपर्ट भी हैं, हम बीच बीच में ले आएंगे, बात भी करवाएंगे आपको, बशर्ते आप आईटीआई अच्छी चला रहे हों और अच्छी चलाने के लिए आप प्रतिबद्ध हों तब। चलिए कुछ नियमों के बारे में पहले जान लें, विस्तार से आपको बता दें, इसके बाद आगे बात करते हैं। तो चलिए आपको डीजीटी के नए रूल के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में विवरण कर रहा हूँ। इंग्लिश का हिंदी में किया हुआ हूँ और आपको पहले ये चीज़ें बता दिया जाए कि क्या क्या उसमें पॉइंट हैं। उन पॉइंट को संक्षिप्त रूप में बता रहा हूँ, फिर आपको इसको मैं विस्तार बताऊँगा। जैसे कि डीजीटी कहती है कि नई आईटीआई की स्थापना के लिए मान्यता और संबद्धता की प्रक्रिया को शामिल किया गया है। 2018 के संबद्धता मापदंडों को 3 चरणों वाली आवेदन प्रक्रिया में शामिल किया गया है, जिसमें बुनियादी जानकारी और बुनियादी ढांचा, मशीनरी को कैसे इंस्टॉल करना है, उनके उपकरणों के बारे में 3 चरणों का डेस्कटॉप मूल्यांकन शामिल था। इसके विपरीत जो है तो कह रहे हैं कि 2024 में नई जो एफिलिएशन मापदंड है वह 3 चरण में नहीं, सिर्फ 2 चरणों में ही सुव्यवस्थित करते हैं। माने पहले 3 चरण था, अब 2 चरण हुआ, जिसमें पहले वो पूरी सारी चीज़ें थी वो आपको बता चुका हूँ मैं, अब बताऊँगा। एक पूर्व आवेदन, विस्तृत आवेदन, जिसमें एक बार में सभी बुनियादी ढांचे का विवरण सम्मिलित होता है। डेस्कटॉप मूल्यांकन अब एक बार की प्रक्रिया है जो कि निर्धारित समय सीमा के भीतर की जाती है। नए मापदंडों को व्यापार इकाईवार सिफारिशों के साथ में एक परिभाषित निरीक्षण रिपोर्ट प्रारूप, एकीकृत अनुपालन और शिकायत तंत्र सभी हितधारकों के लिए मान्यता प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सभी अनिवार्य डॉक्यूमेंट को जो है तो परिभाषित करने के लिए ये चीज़ बनाई गई है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो 2018 के नियम थे वो 2024 में कुछ कम कर दिए गए हैं ताकि ये जल्दी हो, सुचारू रूप से हो। दूसरी बात कहते हैं कि मौजूदा आईटीआई में संस्थान में श्रेणियों के लिए विस्तृत दिशा निर्देश की प्रक्रिया शामिल है, यानी मौजूदा आईटीआई निजी ट्रेड इकाइयों को जोड़ना, साइड माने शिफ्ट करना, परिवर्तन करना, जो है तो स्थान परिवर्तन करना, मौजूदा संस्थान में स्थानांतरित करना, संस्थान के नाम बदलना, आईटीआई का विलय करना या मौजूदा संबंध में सरकारी आईटीआई के लिए भी एससीवीटी से एनसीवीटी ट्रेड में रूपांतरण और मौजूदा
आईटीआई के संबद्धता के नवीनीकरण के लिए वो बोल रहे हैं। और डीएसटी जो प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली है, डीएसटी को शुरू करने के प्रावधानों को शामिल किया गया है। नए संबद्धता मानदंडों को डीएसटी संबद्धता के लिए साल भर में आवेदन की प्रक्रिया शुरू करते हैं, जहां आवेदक संस्थान के ऑनलाइन विवरण जमा कर सकते हैं। पोर्टल राज्य RDSDE द्वारा DSDMU और उद्योग विवरण के ऑनलाइन सत्यापन की सुविधा करता है। आवेशित ब्लॉक आईटीआई मतलब माने छोटी आईटीआई एमएसटी के लिए योजना शुरू की गई है, जिसमें मिनी कौशल प्रशिक्षण संस्थान MSIT और स्कूल परिसर में, यहाँ पर इसको ध्यान दीजिएगा कि एमएसटी आईटीआई और स्कूल परिसर में आईटीआई शामिल है। पहले एमएससी आईटीआई को मल्टी स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहा जाता था। अब नए मानदंड आवेशित ब्लॉक की परिभाषा को स्पष्ट करते हुए हम इस अध्याय में स्कूल परिसर में आईटीआई के लिए विस्तृत दिशा निर्देश भी पेश किए गए हैं, जहां आवेशित ब्लॉकों में सरकारी माध्यमिक या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आईटीआई खोल सकते हैं और सीटीएस पाठ्यक्रम जो है तो चला सकते हैं। इन स्कूलों को शिक्षा विभाग से अनुमति लेनी होगी और एमएससी आईटीआई के योजना के अनुसार आवेशित ब्लॉक को परिभाषा का पालन करना होगा। संयुक्त निरीक्षण SSDEC की सिफारिश मतलब माने जो स्टेट की कमेटी होती है उनके सिफारिश के प्रस्ताव के बाद अंतिम निर्णय डीजीटी द्वारा लिया जाएगा। मतलब अब स्कूल में भी एमएससी आईटीआई खोला जा सकता है आवेशित ब्लॉक। AICTE द्वारा डीजीटी द्वारा जारी 2018 के दिशा निर्देशों के आधार पर पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज के अतिरिक्त क्षमता के भीतर आईटीआई की स्थापना को संबोधित करता है। प्राथमिक उद्देश्य मौजूदा संस्थानों को इष्टतम उपयोग में बढ़ावा लेना और न्यूनतम निवेश के साथ में प्रशिक्षण क्षमता को बढ़ाना है। नए युग के आईटीआई के अवधारणा को प्रस्तुत करता है, जिसमें उद्योग व्यावसायिक परीक्षण क्षेत्र के बीच में एकाकीकरण मौजूद करने के लिए उद्योग के नेतृत्व एवं कौशल संस्थानों के रूप में डिजाइन किया गया है। 2 श्रेणियों में यह किसी उद्योग संगठन द्वारा नई आईटीआई खोलना है और किसी उद्योग द्वारा मौजूदा आईटीआई को नए युग के आईटीआई को अपनाना और उसके रूपांतरण करना होगा। ऐसे संस्थान द्वारा आवेदक राज्य निर्देशक के एनओसी की आवश्यकता के बिना वर्ष भर प्रस्तुत किए जा सकते हैं। संबद्धता की प्रक्रिया 4 महीने के भीतर पूरी की जानी है और अध्याय में परिभाषित संबद्धता मानदंडों के विभिन्न लचीलेपन को विस्तार से वर्णन किया गया है। ये बता रहे हैं अपने उसमें संस्थान की संबद्धता समाप्त करने के और बंद करने का और सरेंडर करने की विस्तृत प्रक्रिया भी पूरी की गई है, जिसमें आप चाहें तो अपने टेट को सरेंडर भी कर सकते हैं। संबद्धता समाप्त करने की प्रक्रिया को 3 प्रकार के वर्गित किया गया है। और औचित्य जो है तो निरीक्षण के दौरान में पाई गई विसंगतियां, आईटीआई के खिलाफ शिकायत की प्राप्ति और संस्थानों को ट्रेड या इकाई को बंद करना और समर्पण करना, सरेंडर करना, तीनों श्रेणियों के लिए एक विस्तृत एसओपी प्रदान किया गया है, जो कि राज्य और RDSDE की टीम जो है तो कारण बताओ नोटिस जारी करने के मामलों में जांच करने और उन्हें SSDC के समक्ष बढ़ाने का अधिकार देता है। SSDC को डीएफिलेट के मामलों में डीजीटी को सिफारिश भेजने का अधिकार रहता है। SSDC के मतलब आप समझ लीजिए कि स्टेट की कमेटी है। संबद्धता प्रक्रिया में विभिन्न हितधारकों की भूमिका और जिम्मेदारी को रेखांकित करता है। संबद्धता प्रक्रिया में आईटीआई के आवेदक, राज्य निर्देशालय, RDSD, SSDC और डीजीटी सहित कई हितधारक इसमें शामिल होते हैं। इन भूमिकाओं और जिम्मेदारी को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक हितधारक को निर्दिष्ट समय पर के भीतर अपने कर्तव्यों को पूरा करे, जिससे ऑनलाइन संबद्धता की प्रक्रिया को सुचारू रूप से कुशलपूर्वक आगे बढ़ाया जा सके। संबद्धता प्रक्रिया को भूमि भवनों के लिए मानदंडों आवश्यक की रूपरेखा दी गई है। स्थान
के विस्तार को ध्यान में रखते हुए नए एफिलिएशन की भूमि की जो लैंड की आवश्यकता है उसको संशोधित किया गया है। ठीक है ना, ये लैंड की जो है तो संशोधित किया गया। नए मापदंड संबद्धता चाहने वाले मौजूदा 7वें संस्थानों के लिए भी सभी भवन संबंधी का दस्तावेज प्रारूप प्रस्तुत करते हैं और ये अद्यतन नागरिक मानदंडों के देश के सभी कोनों में व्यवसायिक शिक्षा को पहुंचाने और बढ़ाने के लिए तैयार किए गए। इस संशोधित संबद्धता प्रक्रिया को दिशा निर्देश कार्यान्वयन 1 से अधिक मौजूद मान्यता और संबद्धता प्रणाली को स्थापित होने से उम्मीद के सुधार भारत के बुनियादी कौशल राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए व्यापक दृष्ट रूप से अनुरूप क्षमता और पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना है। चलिए, हमको लगता है कि हम आपको हिंदी में समझाने की भरपूर कोशिश किया है और आप समझ भी गए होंगे। ये पहला चरण है, इसलिए थोड़ी सी चीज़ को आपको विस्तार से रखना पड़ेगा। अभी मैं अगला वीडियो जो बनाऊंगा, जो ITI चला रहे हैं वो ITI वालों के लिए रिन्यूअल करना है, आप पुनः जो है तो संबद्धता अफिलिएशन लेना है, उनके लिए गाइडलाइन आई है। पहले उनके बारे में बता दें ताकि उनको भी तैयारी करने का पर्याप्त टाइम मिले। इसी के साथ साथ आपका नए अफिलिएशन की भी तैयारी मैं आपको करवाऊंगा, पॉइंट बाय पॉइंट चीज़ों को लेकर के चलूंगा। आपके मन में कोई अगर ऐसे सवाल रहे तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है और आप कमेंट बॉक्स पे अगर कमेंट करके आप लिख देंगे कि हमको इसके बारे में जानना है तो निश्चित ही हफ्ते भर के अंदर आपके पास वीडियो आएगा। एक चीज बता दूं कि ITI टॉक्स शो जो है तो शुद्ध रूप से किसका, ITI के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम का चैनल है, जो हम आपके मुद्दे को सरकार तक ले जाते हैं और सरकार के मुद्दे को और आपके सवाल के जवाबों को आप तक ले आते हैं। रोज ये 10 बजे के पहले इस चैनल प्रसारित होता है, YouTube पर प्रसारित होता है। कभी कभी टाइम में इधर उधर हो जाए, लेकिन ये हमेशा 30 दिन ये न्यूज आती रहती है। तो अच्छे ITI के अवेयरनेस के लिए हमने ये कार्यक्रम बनाया है। आज इंट्रोडक्शन था, आपको बता रहा हूँ कि अगर आप कंसल्टेंट के माध्यम से कहीं पे जाते हैं तो निश्चित आप लुटने वाले हैं। आपको हर चीज़ की मदद हम करेंगे। अगर आप खरीदारी भी करने जाते हैं और आपको कहीं से उपकरण लेना है तो कहाँ से लूँ, कैसे लूँ मैं, अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, तो आप कभी भ्रमित ना हो, आपको कोई धोखा ना दे। इसके लिए मेरा 30 साल का एक्सपीरियंस है। 30 साल के एक्सपीरियंस को मैं आपके बीच में लगाऊंगा। एक एक चीज़ को मैं बारीकियों से आपको बताने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर हमारा नंबर है, उसी में चल रहा है, आप वहाँ पे हमको फ़ोन या कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। एज ए प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस होने के नाते मैं आपको अपने एक्सपीरियंस में जितना कुछ जान सका हूँ उतनी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूंगा और DGT के नियमों को मैं एनालिसिस करूंगा और उसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। चलिए, आज तक के लिए इतना ही। कल आएंगे तो फिर किसी न मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई जरूर रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। 3 पौधे अपने ज़िंदगी में अगर आप लगाते हैं तो सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य जरूर आता है। एक माँ बाप के नाम से, और एक माँ के नाम से, एक पिता के नाम से और एक अपने बहन के नाम से जरूर लगाइएगा फूल, है ना। और गाड़ी धीरे चलाइएगा और हेलमेट जरूर पहनिएगा। अगर आप कार चलाते हैं ना तो सीट बेल्ट जरूर पहनिएगा। चलिए, आज का भी दिन बहुत बेहतर और आने वाला कल तो बहुत बेहतर रहेगा ही आपका। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।